फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, हाउ डिड रमन कम आउट ऑफ द ग्रीफ रिलेटेड टू हिज स्टडी एंड पोस्ट। मतलब जो वो स्टडी रिलेटेड जो उन्हें टेंशन रहती थी, विषाद रहता था, उससे वो कैसे मुक्त हुए, और अपनी पोस्ट से जो डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार की जो पोस्ट थी, उससे वो कैसे मुक्त हुए, और उनका करियर एज ए साइंटिस्ट कैसे स्टार्ट हुआ। तो रमन वाज प्रमोटेड टू द हाई पोस्ट ऑफ स्पेशल अकाउंटेंट जनरल इन कलकत्ता। यद्यपि रमन को एक बहुत अच्छी पोस्ट पे प्रमोट किया गया था एज एन स्पेशल अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार के विशेष महालेखाकार के पद पे इन कलकत्ता में, येट ही वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। फिर भी वो बिल्कुल खुश नहीं थे अपनी जॉब के लिए, अपनी जॉब के साथ को लेके, अपनी जॉब के साथ। वन डे, क्योंकि उनको साइंटिस्ट बनना था बेसिकली। वन डे व्हाइल मूविंग इन अ ट्रैम, ट्रैम जो है एक तरह की ट्रेन होती है कलकत्ता में, कैसा करती होती है मेरे को आपका नहीं पता, उस टाइम पे होती है। वन डे व्हाइल मूविंग इन ट्रैम, जब वो ट्रैम में चल रहे थे, ही सॉ अ बैनर, उन्होंने एक बैनर देखा, ऑन विच वाज रिटन, जिस पर लिखा था द इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंटिस्ट, भारतीय वैज्ञानिकों का संघ, या वैज्ञानिकों का भारतीय संघ। ही जंप्ड आउट ऑफ ट्रैम एंड जॉइन द एसोसिएशन, वो ट्रैम से कूद गए और उस संघ को ज्वाइन कर लिया, में शामिल हो गए उस एसोसिएशन। एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ऑफर्ड इन द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, तब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने उन्हें एक प्रोफेसर के का पद ऑफर किया, टू टीच देयर एज a physics professor, where he taught and worked on his experiments for 15 years, for long 15 years, जहाँ पर उन्होंने 15 साल तक पढ़ाया और अपने प्रयोग किए। Here he discovered famous Raman effect, यहाँ पे उन्होंने प्रसिद्ध रमन इफेक्ट का की खोज की। Later he became the director of Indian Institute of Science at Bangalore, बाद में वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है उसके डायरेक्टर बने। इन 1948 रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज फाउंडेड, 1948 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, रमन शोध इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, where he served as director till he breath his last, मतलब जब तक उन्होंने उसके डायरेक्टर के पद पर काम किया, उस जो जिस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1948 में, उसके डायरेक्टर के पद पर काम किया जब तक उन्होंने आखिरी सांस नहीं ली। ओके, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, टेकिंग इलस्ट्रेशंस फ्रॉम योर बुक प्रूव दैट सर सीवी रमन हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट। इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है उदाहरण लेते हुए या सीख लेते हुए। तो टेकिंग इलस्ट्रेशंस फ्रॉम योर बुक, अपनी बुक से उदाहरण लेते हुए, प्रूव दैट, सिद्ध करिए, दैट सर सीवी रमन हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट, सर सीवी रमन में सारी क्वालिटीज थी, सारी विशेषताएं थी एक साइंटिस्ट होने की, एक वैज्ञानिक होने की। रमन हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट सिंस बॉयहुड, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, ही हैड ऑल द क्वालिटीज ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट, उनके पास सारी क्वालिटीज थी, सारे गुण थे, सारी विशेषताएं थी ऑफ अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक होने की। सिंस बॉयहुड, बचपन से, ही हैड बिल्ड अप अ मॉडल ऑफ डायनामोस व्हेन ही वाज अ बॉय, ये भी हमने पढ़ा था, उन्होंने एक बचपन में ही एक मॉडल बना दिया था डायनामो का, व्हेन ही वाज अ बॉय, जब वह एक बच्चे थे। ही हैड ग्रेट क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट थिंग्स, उन्होंने चीजें सीखने की बहुत उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी। ही ऑफ्टन became so engrossed in work, मतलब that he even forgot to eat and drink, वो प्राय अपने काम में इतना खो जाते थे that he even forgot to eat or drink, वह खाना और पीना भी भूल जाते थे। Moreover, he had a keen sense of observation, उनमें चीजों को ऑब्जर्व करने का और
उन्हें समझने का बहुत गहरा भाव था। कीन सेंस, कीन मतलब गहरा, क्या दिया है? पहना दिया, गहरा या पहना ये जो चीज थी। तो moreover he had a keen sense of observation, मतलब उन्हें ऑब्जर्व करने का, चीजों को देखने का, समझने का या उनका अवलोकन करने का कीन सेंस, पहना भाव या गहरा भाव था उन्हें। This quality led to his renowned discovery called Raman effect। उनकी इसी विशेषता ने उन्हें बढ़ाया किस तरफ? रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की तरफ, रमन इफेक्ट की खोज की तरफ। When he observed, जब उन्होंने अवलोकन किया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट लाइट की स्कैटरिंग होने का इन द ब्लू ऑफ मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर के जो नीला पानी है भूमध्य सागर में, उसके उसमें जो लाइट पड़ती थी उसकी स्कैटरिंग का जब इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, तब इनको पता लगा अबाउट द रमन इफेक्ट। तब वो वर्ल्ड फेमस खोज हुई थी रमन इफेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। What did the sight of Mediterranean lead Sir C.V. रमन टू? जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन जो है बेसिकली, उसकी कौन से दृश्य ने सर सीवी रमन को किस तरफ मोड़ा, मतलब, या जो भूमध्य सागर में जो दृश्य उन्होंने देखा उसने सर सीवी रमन को किस तरफ मोड़ा या किस तरफ उन्मुख किया है, मुझे रखा। During his voyage to Europe, voyage का मतलब होता है यात्रा करना, बेसिकली voyage से लेते हैं हम समुद्री यात्रा से लेते हैं। अगर हम समुद्री यात्रा करें तो उसको voyage कहते हैं। ड्यूरिंग हिज voyage, उनकी समुद्री यात्रा के दौरान, यूरोप की समुद्री यात्रा के दौरान, while क्रॉसिंग द मेडिटेरेनियन सी, जब वो भूमध्य सागर को क्रॉस कर रहे थे, he observed the scattering of light, उन्होंने ऑब्जर्व की, अवलोकन किया है, स्कैटरिंग, छिड़काव, ऑफ लाइट, लाइट का, ऑन द ब्लू ऑफ मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागर के नीले पानी में, नीला नीला दिख रहा था, उस पर स्कैटरिंग हो रही थी बहुत उसकी लाइट की। This led to his dedicated exercise on the law of light dispelling in liquids, मतलब इसने जब ये उन्होंने देखा तो इसके बाद उन्होंने बहुत डेडिकेट होके वो अपने काम की तरफ अग्रसर हो गए। कि कौन से काम की तरफ? ऑन द लॉस, जो नियम थे, लाइट डिस्पेलिंग, लाइट कैसे पानी में एक एंगल से दूसरे एंगल पे बदलती है, इसका चित्राव कैसे होता है लिक्विड्स में, तरल पदार्थों में, इसकी खोज में वो लग गए। इट फाइनली ब्रॉट हिज डिस्कवरी रमन इफेक्ट द वर्ल्ड, ये फाइनली उनकी डिस्कवरी के रूप में सामने आया। उनकी डिस्कवरी कौन सी थी? रमन इफेक्ट। He was awarded Nobel Prize for his discovery, उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इस खोज के लिए। मैं ना आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके खुद से बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। कि कहानी वाली हिंदी तो आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको नहीं देखता हूँ, तो वो आप खुद से देख लीजिए, लिया करिए, क्योंकि एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन होती है वो नीचे दी होती है। मैं आपको जो मैं ट्रांसलेट कर पाता हूँ जैसे इसको, क्योंकि हर एक इंसान जो किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करेगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, अगर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेगा वो भी, तो everyone has their put, everyone has their different perspectives of translating, तो वो अपने उस पर्सपेक्टिव से, अपने पुट से ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं उस तरीके से ट्रांसलेट करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। हिंदी डायरेक्ट हिंदी लिखनी है तो आप नीचे लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। ये अभी वही है कि हाउ कैन you show that C.V. Raman was not only a great scientist but also a kind-hearted man, kind man। तो आप ये कैसे बता सकते हैं? तो C.V. रमन सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे बल्कि एक दयालु इंसान भी थे।
तो ये तो उसने पहले ही बताया था, तो हम यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। बिसाइड्स बीइंग ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त रमन वाज अ काइंड एंड नोबल ह्यूमन बीइंग। रमन एक दयालु और हर्षी, योग। हर्षी चल घर पे चल रहा है, डीसी पंखा लगाऊंगा। हाँ तो हम बाबू हो जाएंगे। अरे पंखा बाद में लगा लेना। हेलो, गुंजन माइक ऑफ कर दो। सेम सेम लग एक से लग रहा है। मेरे को भी हंसी आती है सबसे। How can you show that C. V. Raman was not only a great scientist but also a kind man? तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। बिसाइड बीइंग ए ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक होने के अतिरिक्त रमन वाज अ काइंड एंड नोबल ह्यूमन बीइंग। रमन एक दयालु और योग्य इंसान थे, व्यक्ति थे। When he was posted in Nagpur, जब उनकी नागपुर में पोस्टिंग हुई थी एज ए डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल, उप महालेखाकार के पद पे, ही ऑर्डर द ट्रेजरी ऑफिसर, उन्होंने जो खजांची था वहाँ का खजाने का अधिकारी, ये क्या रहता है, कोषाधिकारी। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। तो ट्रेजरी जो सरकार की जो ट्रेजरी होती है उसे कोष कहते हैं बेसिकली। तो जो कोषाधिकारी था वो एक्सचेंज बैडली बर्न 100 रुपी नोट रोड बाय विलेजर। तो जो कोई एक गांव का आदमी लाया आया था उनके पास, उसके पास 100 रुपए का बहुत बुरे तरीके से चला हुआ नोट था। तो ट्रेजरी ऑफिसर को उन्होंने ऑर्डर दिया था कि इसको बदल के उसको नया नोट दे दिया जाए। इस वे ही हेल्प द पुअर मैन, इस तरीके से उन्होंने गरीब आदमी की मदद की। ऑन another occasion he admitted a student in the Raman Research Institute only on the ground of his honesty। मतलब एक दूसरा वाकया है जिसमें उन्होंने एक स्टूडेंट को सिर्फ इस बात पे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती कर लिया ऑन द ग्राउंड ऑफ सिर्फ कि वो ईमानदार था। ऑल्दो द स्टूडेंट पुअरली परफॉर्म इन द एडमिशन टेस्ट, जबकि यद्यपि जो स्टूडेंट था, छात्र था, उसने एडमिशन के लिए जो टेस्ट हुआ था उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं किया था, खराब प्रदर्शन किया। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। इन्यूमरेट द ऑनर्स कन्फर्ड ऑन सर सी वी रमन। तो सर सी वी रमन को जो पुरस्कार दिए गए थे उनको काउंट करिए, गणना करिए, दिए गए थे उनको लिखिए। सो रमन वाज अवार्डेड विद नंबर ऑफ मेडल्स एंड ऑनर्स। तो उनको बहुत सारे मेडल्स दिए गए। मेडल्स मतलब तमगे, ऑनर्स सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1929 he was knighted by the King George V। 1929 में जो जॉर्ज पंचम थे उन्होंने उन्हें नाइट की उपाधि दी थी। नाइट मतलब सर, नाइट्स जैसे सर की उपाधि देते हैं ऐसे नाइट की उपाधि दी जाती थी। जो नाइट खुद में एक उपाधि होती थी इंग्लैंड में, अभी भी शायद होती है, आई डोंट नो दैट, बट एट द टाइम देयर वाज दिस award that was given in the name of knight. So in 1929 he was knighted by King George V, and after he came to be known as Sir C.V. Raman। उसके बाद ही उन्हें सर सी वी रमन कहा जाने लगा। तो यहाँ पे उन्हें जब सर की उपाधि दी गई उसके बाद ही उन्हें सर सी वी रमन कहा जाने लगा, नाम से जाने गए। एंड यूनिवर्सिटीज कन्फर्ड डॉक्टरेट्स ऑन हिम। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने उन्हें डॉक्टरेट की या मानद डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इन 1954 he received भारत रत्न। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया या भारत रत्न मिला। In 1954 में। In 1957 the Soviet Union honored him by giving the International Lenin Prize। सोवियत यूनियन था, उन्होंने उनको सम्मानित किया बाय गिविंग, देकर, द इंटरनेशनल लेनिन प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार देकर 1957 में सोवियत यूनियन ने उन्हें सम्मानित किया। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हेलो, अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो मैं दूसरा एक मीटिंग और जनरेट करूंगा इसके बाद, वो भी आपको अटेंड करना है बैक टू बैक, ठीक है? ओके सर। भैया
Why did Raman begin his career as deputy accountant general or not as a scientist? तो रमन ने जो अपना जो करियर शुरू किया था कार्यकाल, उन्होंने एज ए डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल मतलब उप महालेखाकार के रूप में क्यों शुरू किया, एक वैज्ञानिक के रूप में क्यों शुरू नहीं किया? सिंस चाइल्डहुड रमन हैड अ पुअर हेल्थ। रमन की जो थी जो स्वास्थ्य था वो खराब था बचपन से ही। आफ्टर कंप्लीटिंग एमए इन इंग्लिश, इंग्लिश में एमए करने के बाद फिजिक्स नहीं, आफ्टर कंप्लीटिंग एमए इन फिजिक्स, फिजिक्स में एमए करने के बाद he was all set to leave for Britain for higher studies। वो उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन जाने वाले थे फिजिक्स में एमए कंप्लीट करने के बाद, बट हिज हेल्थ ग्रो वर्स, बट उनका जो स्वास्थ्य था वो और बिगड़ गया, एंड ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सके। His dream of becoming a scientist seemed to remain unfulfilled। उनका जो सपना था साइंटिस्ट बनने का, एक वैज्ञानिक बनने का, वो लगने लगा कि अब पूरा नहीं होगा। Seemed to remain unfulfilled। This was the great disappointment in his life। यह एक घोर निराशा थी उनके जीवन में। His relatives forced him to take a competitive examination in history and economics। उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने रमन को फोर्स किया हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए। फोर्स किया मतलब बलपूर्वक उनसे दिलवाया गया, बोला गया, दबाव बनाया गया। रमन took the examination and stood first। रमन ने एग्जाम दिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। He was then appointed as the deputy accountant general in Calcutta। इसके बाद उनको उप महालेखाकार के पद पर अपॉइंट कर दिया गया कलकत्ता में। ये क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम। जो रमन की लाइफ में अचीवमेंट्स और अवार्ड्स मिले, कब कब मिले उन्हें, तो वो सब लाइन से लिख दिया है। ये लिखे हैं 1902 में, 1902, 1904, 1907, तो ये 1904, 1907 कब क्या क्या मिला, तो ये सब लिखा हुआ है इसमें। मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो सब आप लाइन से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, फाउंडेड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1948 में, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रिटायर हो गए 1948 में। अवार्डेड विद फ्रैंकलिन मेडल, फ्रैंकलिन मेडल मिला इनको 1941 में। ऑनर्ड विद भारत रत्न, भारत रत्न दिया गया 1954 में। लेनिन पीस प्राइज दिया गया सोवियत यूनियन के द्वारा 1957 में। थोड़ा सा दिया है। ये आ गया कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है एक पैराग्राफ दिया रहता है आपको, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करने होते हैं। ये आपने पैराग्राफ को 3 बार पढ़ लिया, वही पैराग्राफ है। रमन had all the qualities of a great scientist from his boyhood and he was deeply attached to science। As a young man he gave up the highly paid post of special accountant general and accepted professorship at the Calcutta University because of his attachment to science। While at work, Raman would forget all about food and rest। Hours would go by while Raman was at work and his wife often had to tell him that his breakfast or coffee was getting hot। So उनमें बचपन से ही एक महान वैज्ञानिक बनने की जो क्वालिटीज थी गुण थे। फ्रॉम हिज बायहुड ही वाज डीपली अटैच्ड टू साइंस। बचपन से ही वो विज्ञान से बहुत डीपली, गहनता से अटैच थे, जुड़े हुए थे। एज ए मैन ही गिव अप द हाईली पेड पोस्ट ऑफ स्पेशल अकाउंटेंट जनरल। उन्होंने एक युवा व्यक्ति के तौर पे अपनी जो एक स्पेशल जो पोस्ट मिली थी, वो हाईली पेड पोस्ट थी, जो बहुत ज़्यादा उनको उनकी आमदनी होती थी जिससे, ऑफ द स्पेशल अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार की जो पोस्ट थी, विशेष महालेखाकार की, एंड एक्सेप्टेड प्रोफेसरशिप एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी। उसे वो छोड़ दी और जो प्रोफेसर की जो जॉब थी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में वो एक्सेप्ट कर ली बिकॉज ऑफ इट हिज अटैचमेंट टू साइंस। अब साइंस से अपने लगाव के कारण। While at work, Raman would forget all about food and rest। जब वे काम करते थे रमन, वो अपने खाने और सोने के बारे में, रेस्ट के बारे में, आराम के बारे में सब कुछ भूल जाते थे। आवर्स वुड गो बाय, घंटे चले जाते थे ऐसे ही। While Raman was at work, जब रमन काम करते थे, and his wife और उनकी पत्नी often had to tell him, उनकी पत्नी को अक्सर उन्हें बताना पड़ता था, प्राय उन्हें बताना पड़ता था his ब्रेकफास्ट, उनका नाश्ता और कॉफी वॉज गेटिंग कोल्ड, ठंडी हो रही थी।
तो यहाँ पे आप भर सकते हैं ये सारे इसके बेसिस पे जो पैराग्राफ दिया है। रमन गिव द पोस्ट ऑफ स्पेशल अकाउंटेंट जनरल की पोस्ट उन्होंने छोड़ दी थी। रमन वॉज वेरी मच अटैच्ड टू साइंस सिंस चाइल्डहुड। रमन वॉज ए प्रोफेसर, कहाँ पे थे वो? कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। ही ऑफ्टन फॉरगेट टू टेक हिज ब्रेकफास्ट ड्यू टू एंगेजमेंट्स एट वर्क, काम से जुड़े होने के कारण। जो आपको समझ में आ गया इतना? ये सब समझ Yes, में आ sir. गया आपको? ठीक है, ये अगला पैराग्राफ है। इसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस दिए हैं जैसे उसने दिया था। तो ये आप वन लाइनर होंगे ज्यादातर, वो आप लिख सकते हैं आराम से। ये किसकी डिस्कवरी थी? रमन इफेक्ट, रमन की डिस्कवरी थी। रमन इफेक्ट इज रमन्स लैंडमार्क डिस्कवरी। तो ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। फिर आ गए यहाँ पे ये मैच कर रहे हैं आपस में। ये बी ग्रुप जो लाइन है इसमें दिया है कि कौन से पैराग्राफ के ऊपर जो पैराग्राफ दिए थे ना, मैंने अभी आपको बताया था ये पैराग्राफ है। तो वो पैराग्राफ में ये वर्ड्स दिए गए हैं। अब ये अलग अलग वर्ड्स अलग अलग पैराग्राफ में दिए गए हैं, उनको मैच कराना है कौन सा किससे मैच हो रहा है। जैसे ये ग्रुप दिया है, ऊपर भी दिया है ग्रुप, ये किससे मैच होगा। अब इसमें दूसरे वाले में मैच करके दे रखा है कैसे, क्यों, ये कैसे मैच हो रहा है। ग्रुप में तो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन से मैच होता है। ग्रुप मतलब एक संगठन, यही मतलब लगता है उसका भी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। मर्सीफुल दयालु, काइंड भी दयालु, प्रिटी सुंदर, ब्यूटीफुल सुंदर, प्यारा। प्रेज एप्रिशिएट, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट करना भी एक तरीके से प्रशंसा करना। चांस मौका, अपॉर्चुनिटी भी मौका। ट्रिप मतलब यात्रा, वॉयस मतलब समुद्री यात्रा। लगभग लगभग सेम मैच हो रहा है। फिर आ गया अगला वर्ड डिसेंचमेंट। डिसेंचमेंट का मतलब होता है मोहभंग। और डिसअपॉइंटमेंट का मतलब भी वही, निराश होना। ट्रुथफुलनेस मतलब सच्चाई,